सहारा साही सरकार जिंदगी के लिए। कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले। हे वाह 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 वाह। कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं जहां में मुस्तफ़ा वाले। हे क्या बात है, सुभान अल्लाह। कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं जहां में मुस्तफ़ा वाले। और कौन कहता है कि मोमिन मर गए? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। कैद से छूटे वो अपने घर गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौत एक ऐसी तलख हकीकत है जिससे किसी को भी इनकार नहीं। हर जानदार को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब कुछ लोग जो है वो मौत का जायका चखते हैं और कुछ लोग जो है वो आप यूँ समझ लें देहाती ज़बान में कि खाते हैं। चखना और है और खाना और है। बेशक जो अल्लाह के मुक़द्दस बंदे हैं उन्हें एक आन के लिए अल्लाह का वादा पूरा करने के लिए मौत आती है और उसके बाद वो अपने अपने मज़ारों में अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा है। और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों में ज़िंदगी गुजारी। उन्हें मौत के वक्त बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। आपने देखा होगा बाज़ शख्स को मौत के वक्त इतनी तकलीफ़ इतनी सख्ती होती है कि उसके हाथों की मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं, पैर अकड़ जाते हैं, जी जी जी, चेहरा जो है वो बिगड़ने लगता है, आंखों की पुतलियां जो है वो ऊपर चढ़ जाती हैं। लोग कहते हैं कि यार बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी सख्ती हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। किसी हाफिज साहब को बुलाया जाए, किसी कारी साहब को बुलाया जाए, किसी आलिम दीन को बुलाया जाए ताकि वो कुरान की आयतों को तिलावत करें और इसकी जो सख्ती है, तकलीफ है, अल्लाह अपने कलाम की बरकत से दूर फरमा दे। बाज़ औक़ात देखने में आया कि नज़ा के वक्त किसी मुसलमान को तकलीफ हो रही होती है और इधर किसी आलिम दीन ने, हाफिज कुरान, कारी कुरान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम सूरह यासीन की तिलावत की। अल्लाह ने आसानी से उसकी रूह को निकाल दिया। बेशक हक है। आप मुझे ईमानदारी से बताना, अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो मौत के वक्त सख्ती होगी या नहीं होगी? चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखोगे, अगर तौबा नहीं की, मौत आ गई तो सख्ती होगी या नहीं होगी? जी। माँ बाप का दिल दुखा दिया और तौबा नहीं की, माँ बाप से माफी नहीं मांगी, मौत आ गई तो तकलीफ होगी या नहीं होगी? अच्छा, आप में से कौन कौन ऐसा है, मुझे हाथ उठाकर बताए, जो ये चाहता है कि मौत के वक्त उसे तकलीफ हो, सख्ती हो? आप कहोगे सैयद साहब ऐसा हम तो क्या दुनिया में कोई इंसान जी ये नहीं चाहेगा कि उसे मौत के वक्त सख्ती हो, तकलीफ हो। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप ये चाहते हो कि मौत के वक्त आपको सख्ती ना हो, मौत के वक्त आपको तकलीफ ना दी जाए, मौत के वक्त आपको अजाब ना हो, तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते जी? चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं रखते? अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो, याद रखना, जब मौत आएगी और मौत का फरिश्ता आपके सामने खड़ा होगा, आज मेरी बातें भले ही आपको कड़वी लगे, बुरी लगे, मगर जब मौत का फरिश्ता आपके सामने होगा, आप उस वक्त मुझे याद जरूर करोगे, सोचोगे। एक आलिम दीन था, बार बार अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर हाथ जोड़ जोड़ कर हमें समझा रहा था, नमाज कज़ा मत करना, चेहरे पे दाढ़ी रखना, झूठ मत बोलना, चुगली मत करना, गीबत मत करना, गुनाह की तरफ कदम ना बढ़ाना, अय्यारी मक्कारी ना करना। काश उसी दिन हमने उस आलिम दीन के कहने से गुनाहों से तौबा कर ली होती, गुनाहों से इज्तिनाब कर लिया होता, गुनाहों से
जिंदगी गुजारी होती, आज हमें तकलीफ ना होती, आज हमें परेशानी ना होती, आज हमें अजाब का सामना करना ना। सुभान अल्लाह। मगर उस वक्त का याद करना आपके काम नहीं आएगा। अगर आपको याद करना है तो आज इसी वक्त मेरी बातों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करना। अगर आप ये चाहते हो मौत के वक्त आपको तकलीफ हो तो जो आपकी मर्जी चाहे वो करते रहे जी, मेरी आपसे कोई गुजारिश नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि मौत के वक्त आपको अजाब हो तो जो आप चाहें करें, मुझे आपसे कोई गुजारिश नहीं। अगर आप चाहते हैं मौत के वक्त आपको तकलीफ हो, सख्ती हो, अजाब हो तो आपसे मेरी कोई गुजारिश नहीं है। और जो मुसलमान ये चाहता है मुझे आसानी से मौत आए, मुझे आसानी से इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मैं आसानी से इस दुनिया से इंतकाल कर जाऊं, तो वो इंसान मेरी बात को तवज्जो से सुने। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रिवायत फरमाते कि जब खातून जन्नत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा राकिआ रज़ियल्लाहु अन्हा के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से वसीयत फरमाई, ए अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रात में उठाना और कोई भी गैर मर्द मेरे जनाजे में शरीक ना हो। ए अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से कूच कर जाऊं, जब मैं इस दारे पानी से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जनाजे को रात में उठाना और कोई भी गैर मर्द मेरे जनाजे में शरीक ना हो। मेरी माँ बहनें तवज्जो करें, खातून जन्नत वसीयत फरमा रही है, ए अली ए मेरे शोहर नामदार है, मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे को रात में उठाना और कोई भी गैर मर्द मेरे जनाजे में शरीक ना हो। और आज हमारी माँ बहनें जी जी बेशक फैशन के नाम पर बेहयाई कर रही है। फैशन ऐसे ऐसे कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। शादी का मौका हो, इतना टाइट लिबास के बाप की निगाह बेटी की तरफ नहीं उठती। हक बात। मंगनी में किसी खुशी के फंक्शन में जाए, इतना तंग लिबास, इतना चुस्त लिबास, इतना टाइट लिबास कि भाई की निगाह बहन की तरफ नहीं उठती। मगर किसी बाप किसी भाई से हमने कहा, ए मेरे भाई ये बता, तेरी जवान बेटी जवान बहन बेपर्दा होकर शादी में गैर मर्दों के सामने घूम रही है। कहता सैयद साहब शादी का मौका, कोई बात नहीं। मैंने कहा मुझे ये बता, क्या मेरे नबी की मुकद्दस अज़वाज शादियों में नहीं गई? क्या नबी की मुकद्दस बेटियां शादियों में नहीं गई? क्या खातून जन्नत ने शादियां अटेंड नहीं की? आप कहोगे सैयद साहब खातून जन्नत शादियों में गई, नबी की मुकद्दस बीवियां शादियों में गई। आप पूछें इन उलमा से, नबी की बीवियां जब शादियों में जाती थी तो आप बताएं पर्दे से जाती थी या नहीं? जी। नबी की मुकद्दस बेटियां जब शादियों में जाती थी पर्दे के साथ जाती थी या नहीं जाती थी? आप कहोगे सैयद साहब पर्दे के साथ जाती थी। खातून जन्नत के पर्दे का आलम यह है कि आपके बालों की स्याही चांद और सूरज की रोशनी ना देख पाई। अल्लाह अल्लाह आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी जवान बेटी टाइट लिबास पहनकर बाल बिखेर कर फुल मेकअप करने के बाद बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने रास्तों में घूमती है, चार लड़के इधर खड़े चार इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी खलेरी पुपेरी बहनों को टकराए, गैरत सो गई, हमीयत मर गई। फिर हम कहते हैं सैयद साहब कमाते बहुत है, हमारे घर में बरकत नहीं होती, घर के अंदर से बीमारी नहीं जाती, घर के अंदर परेशानियों ने डेरा डाल दिया है। मुझे कह लेने दो, जिसकी जवान बेटी जवान बहन जिसकी जवान बीवी बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने घूमती हो, उसके घर में अल्लाह की रहमत और बरकत होगी। जी बेशक हक है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान। अरे यार बोलो ना, उसके घर में अल्लाह की रहमत और बरकत होगी? नहीं नहीं। अच्छा फिर आप रोकते क्यों नहीं? अच्छा बहाना तावील पेश करते हैं। मुफ्ती साहब किबला बोले सैयद साहब निगाह पाक होनी चाहिए, पर्दे से क्या होता? मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या तावील दी है।
दिल पाक होना चाहिए। पर्दे से क्या होता है? निगाह पाक होनी चाहिए। पर्दे से क्या होता है? दिल पाक होना चाहिए। पर्दे से क्या होता है? ए महमूदपुर माफी के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आप ईमानदारी से जवाब देना, क्या दुनिया के अंदर किसी बाप की बेटी ऐसी है जिसका दिल मेरे नबी की मुकद्दस बेटी खातून जन्नत से ज्यादा पाक हो? क्या दुनिया के अंदर किसी की बेटी ऐसी है जिसकी निगाह मेरे नबी की मुकद्दस बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से पाक हो? अल्लाह अल्लाह, वो खातून जन्नत, वो खातून जन्नत जिनके सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जैसे गुनाहगारों को जन्नत